वेलकम टू अचीविंग गोल्स। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसे हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। अपना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और साथ साथ 3 साल के अपने PYQs भी ख़त्म कर लेंगे, है ना। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप्स इसके, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, डिफरेंसेस। इन 5 चीज़ों के हमने डिफरेंसेस यहाँ पर डिस्कस करें हैं। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के बीच, असिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बीच, शेल और कर्नल के बीच, माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल के बीच, प्रोसेस स्विच एंड मॉडल स्विच के बीच। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस है, इसलिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिर है स्पूलिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल और सिस्टम कॉल। इन सबको हम देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कनेक्टिंग मीडियम बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। क्या ये कनेक्टिंग मीडियम होता है किस किस के बीच में, यूज़र और हार्डवेयर। यूज़र और हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में मीडियम होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो यूज़र को और हार्डवेयर को कनेक्ट करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट हेल्प्स द यूज़र टू एक्सेस द हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। ये क्या करता है, यूज़र को एक्सेस देता है हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए जो है हेल्प करता है ना। यूज़र को एक्सेस करने के लिए, हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच ऑल द हार्डवेयर कैन बी यूज्ड इन स्मूथ एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, ये ईज़िली ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है यूज़र के लिए जिससे वो हार्डवेयर को ईज़िली, स्मूथली और एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर सके, है ना। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है देखिए कंट्रोलिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोलिंग सिस्टम health. For this purpose it monitors and observes the delay time between a service being requested and the requesting service being served. ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है सिस्टम। मतलब जैसे आपने यूट्यूब खोला अपने उसमें ब्राउज़र में, तो वो कितनी देर में खुलेगा आपका, है ना। तो मतलब प्रोसेसिंग टाइम उसका वो सब कंट्रोल करता है, उसकी परफॉर्मेंस कि मतलब उसका प्रोसेसर कितना तेज़ है, ये सब चीज़ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, है ना, ये सब चीज़ें। अब है मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट। फॉर एग्जीक्यूटिंग ईच प्रोग्राम इन द कंप्यूटर सिस्टम इट शुड बी इन द मेन मेमोरी। हम कोई सा भी प्रोग्राम रन करेंगे या कुछ भी करेंगे, है ना, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो मेन मेमोरी में जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ईजिली चेक विच बाइट ऑफ द मेन मेमोरी आर एम्प्टी एंड विच आर नॉट। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जाकर चेक करता है मेन मेमोरी में कहाँ पर जगह जो है वो वैकेंट है, मतलब खाली है, और कहाँ पर नहीं है। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर एलोकेट कर देता है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, मेमोरी को मैनेज करने का। अब आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट है प्रोसेस मैनेजमेंट। द प्रोसेस इज अ प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द प्रोसेस सो दैट प्रोसेस गेट्स द CPU फॉर ए स्पेसिफिक टाइम एंड एग्जीक्यूट इटसेल्फ। इसे ऐसे समझिए जैसे कई सारे प्रोसेस हैं, आपने क्या करा, ब्राउज़र पे कई सारी चीज़ें खोल दी एक साथ, यूट्यूब भी खोल दिया, गूगल भी खोल दिया, आपने व्हाट्सअप वेब भी खोल दिया, है ना। तो सबको क्या चाहिए, CPU चाहिए खुलने के लिए, है ना, एग्जीक्यूशन करने के लिए CPU तो चाहिए, यूट्यूब को भी, व्हाट्सअप ऐप को भी और गूगल को भी। अब जब सबको चाहिए और एक ही टाइम पे खोल दिया आपने साइमल्टेनियसली, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जो मैनेज करता है प्रोसेस को, मैनेज CPU को किसको कितने टाइम के लिए देना है ना, वो कौन करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है यूज़र इंटरफेस। The user interacts with the computer system through the operating system. Hence, operating system acts as an interface between the user and the computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस बन के काम करता है, ये भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है। और फिफ्थ है बूटिंग।
बूटिंग क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझिए इजली वे में, जैसे आप क्या करते हैं, अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो लोडिंग वगैरह होती है ना, वहाँ पर गोल गोल जैसे लोडिंग होती है, तो क्या होता है वो बूटिंग प्रोसेस होती है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब जो हमारा डाटा होता है ना वो हमारा आ रहा होता है ना, जैसे हम खोल रहे हैं तो हमारा वो डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसे हम बूटिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, जब स्टार्ट कर रहे हैं या रिस्टार्ट कर रहे हैं तो इज़ नोन एज द बूटिंग, उसे बूटिंग कहते हैं। इफ़ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ कम्प्लीटली एंड इफ़ टर्न्ड ऑन देन इट इज़ कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। अब ये भी दो तरह का होता है, कोल्ड और वार्म बूटिंग, है ना। तो कोल्ड कब होता है, जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दो आप पूरी तरह कम्प्लीटली एंड फिर उसके बाद आपको खोलो अपना कंप्यूटर, तो वो कौन सी बूटिंग होगी, वो कोल्ड बूटिंग होगी। वार्म बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर। जब रिस्टार्ट करते हो कंप्यूटर को, कौन सी बूटिंग है, वार्म बूटिंग है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स भी कह देते हैं इसे ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ भी आ जाए, क्लासिफिकेशन आ जाए या टाइप्स आ जाए, आपको क्या लिखना है, यही लिखने हैं। अब देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मोर देन वन CPU इज़ यूज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ पर एक से ज़्यादा CPU हमारे यूज़ हो रहे हों, वो क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसा कई सारे CPU हैं, देखिए CPU, ये रजिस्टर लिखा है, ये कैच, ठीक है, ये भी CPU है, ये भी CPU, और ये मेमोरी से कनेक्ट है। कई सारे CPU हमारे कनेक्ट है, तो क्या हो गया, मल्टी प्रोसेस हो गया। प्रोसेस मतलब एक तरह से CPU कहते हैं प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर। तो मल्टी प्रोसेस मतलब मल्टी CPU, कई सारे CPU, है ना। तो कई सारे जब CPUs हो तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ईच टास्क इज गिवन टू सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो डैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। ईच यूज़र गेट द टाइम ऑफ द CPU एज द यूज़र सिंगल सिस्टम। इसे देखिए ऐसा समझिए आप, सबसे पहले तो इसे मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। और इसमें क्या होता है, जैसे ऐसे समझ, जैसे ये टेबल है ना, यहाँ पर यूज़र बैठा है, यूज़र 1, यूज़र 2, 3, 4, 5, 6 यूज़र्स बैठे हैं और सबको क्या है, एक ही टाइम पे CPU चाहिए। अब CPU एक टाइम पर तो एक को ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि सबको मिल जाएगा, है ना। तो जैसे 2-2 सेकंड के लिए क्या हुआ, सबको देना है, ऐसा कर लिया, है ना, ऐसा डिसाइड कर लिया कि 2-2 सेकंड के लिए सबको देना है। 2 सेकंड के लिए इसको, फिर इसको, फिर इसको, जब इसके पूरा हो जाए फिर इसको। या फिर ऐसा हो सकता है कि सबका काम पहले पूरा करें, फिर अगला, जैसे 5th का पूरा हो गया वर्क, फिर अगले को दे दें। तो ये सब क्या है, ये हमारा टाइम शेयरिंग है, मतलब टाइम को हम शेयर कर रहे हैं। जैसे 2-2 सेकंड दे दिया, 2 सेकंड इधर, 2 सेकंड इधर, तो हम टाइम को शेयर कर रहे हैं। यूज़र 5 को यहाँ पर मिला हुआ है इस वक्त CPU, तो एक्टिव स्टेट में है ये, है ना। इसके बाद 6 को मिलेगा, ऐसे करके मिल रहा है। अब है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई बार इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है ना। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता, इंटरेक्ट नहीं करता, है ना। देयर इज़ एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलरली जॉब्स हैविंग सेम रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है, बीच में एक ऑपरेटर होता है जो सेम टाइप्स की हमारी जॉब्स होती है, उनसे क्या बनाता है, बैच बना देता है। जो सेम टाइप्स की जॉब होती है उनको बैचेस में कन्वर्ट कर देता है और ग्रुप में, है ना। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर टू सॉर्ट जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। तो एक तरह की नीड जॉब्स होती हैं, उन्हें बैच में डाल देता है। जैसे ये थोड़ा और जैसे इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है पेपर में, तो मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ, आप एक्सप्लेन कर देना। डायग्राम वैसे ही रहा है, इसका थोड़ा बनाना चाहें तो आप एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। जैसे आप सपोज़ करिए, पहले के टाइम में क्या होते थे, हर एक के पास तो कंप्यूटर होते नहीं थे, देखिए सिस्टम नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे से पास जाके अपना काम कराते थे कि भाई इसके पास कंप्यूटर है, मैं इससे अपना काम कराऊंगा, है ना, ऐसे जाते थे। तो क्या करते थे लोग, अपना एक होता था पंच कार्ड, क्या होता था, पंच कार्ड, ठीक है। उस पंच कार्ड पर ऑफलाइन
जैसे मुझे किसी कुछ काम कराना है कंप्यूटर का, तो मैं क्या करूँगा, इस पंच कार्ड पर अपनी जॉब्स ऑफलाइन लिख कर क्या करूँगा, ऑपरेटर के पास ले जाऊँगा। जैसे किसी कंपनी में कोई ऑपरेटर है, उसके पास ले गया मैं, ठीक है, उसे ले जाकर मैंने ये पंच कार्ड दे दिया। अब वो पंच कार्ड का क्या करेगा, जो सेम टाइप्स की जॉब होंगी, है ना, जो सेम टाइप्स की जॉब होंगी, सिमिलर नीड्स की, उनका क्या करेगा, एक बैच बना देगा। जैसे चार जो थी हमारी जॉब्स सिमिलर थी, तो उनका बैच 1 बन गया, B1। अगली 4 की सेम नीड थी, तो उनका B2 बन गया। इस तरह से बन गया, है ना। इस तरह से बैच बना देता है और फिर उनको रन करता है। जॉब्स का बैच बना देता है और फिर रन करता है उन्हें CPU पर। ये हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगला देखते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिंपली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहता है, विद हैविंग फैसिलिटी ऑफ ए राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ये क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग मतलब जैसे पता ही चल रहा है कई सारे टास्क, मल्टीटास्क मतलब कई सारे टास्क एक साथ। इट कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, कई सारे प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर सकता है, ठीक है। ये 2 तरह का होता है मल्टीटास्किंग सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग सिस्टम विच आर लिस्टेड बिलो। एक होता है प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, होता है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इनिशिएट अ कंटेस्ट स्विचिंग फ्रॉम रनिंग प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है हमारा और उस प्रोसेस को बीच में स्विच कर दिया जाए, बीच में छोड़ के कहीं और स्विच कर दिया जाए, है ना, तो हमारा क्या होता है, प्रीएम्प्टिव में आता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर इनिशिएट्स प्रोसेस स्विचिंग फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। जब हमारा कोई प्रोसेस चल रहा है तो हम उसे स्विच नहीं कर सकते बीच में रनिंग टाइम में, है ना, दूसरे प्रोसेस पे जाने के लिए। तो हमारा होता है कोऑपरेटिव। अगर नहीं कर रहे हैं स्विच तो कोऑपरेटिव, अगर स्विच कर रहे हैं तो प्रीएम्प्टिव, सिंपली, है ना। अब होता है देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट्स that are very strict like missile system, air traffic control system, robots etc. मतलब जहाँ पर हमें टाइम का बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़े, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मिसाइल्स वगैरह के लिए बहुत छोटे छोटे सेकंड्स के लिए भी हमें देखना पड़ता है, मिसाइल वगैरह के लिए, है ना। तो मिसाइल सिस्टम्स के लिए, एयर ट्रैफिक के लिए, कंट्रोल सिस्टम के लिए, रोबोट्स के लिए, ये क्या है, इसकी एप्लीकेशंस है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके भी 2 तरह के होता है। एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर मीन्ड फॉर एप्लीकेशन वेयर टाइम कॉन्स्टेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड इवन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत स्ट्रिक्ट टाइम से चलता है, मतलब ज़रा सा भी इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है, छोटे से छोटा भी। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, आर द एप्लीकेशन वेयर टाइम कंस्टेंट इज लेस स्ट्रिक्ट तो होता है, मतलब इससे तो कम होता है, हार्ड से कम होता है। आपको स्ट्रिक्ट तो रहना है टाइम को लेके, टाइम से करना है, मगर इतना भी नहीं होता कि ज़्यादा ही है जितना हार्ड में होता है। तो थोड़ा सॉफ्ट, जैसे नाम है वैसे ही इसके काम है। सॉफ्ट में थोड़ा सॉफ्ट वाला है, हार्ड में थोड़ा मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है। अब देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी एक्टिव एट द सेम टाइम। जैसा कि हमारा नेम ही बता रहा है, मल्टी प्रोग्राम मतलब कई सारे प्रोग्राम, है ना। तो कई सारे प्रोग्राम को हम एक ही टाइम पे करें, एक्टिव कर दें, तो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। एक टाइम पे कई सारे प्रोग्राम को करें तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। बिफोर द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग देयर वर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक MS-DOS दैट आर यूज्ड टू अलाउ ओनली वन प्रोग्राम टू बी लोडेड एट अ टाइम एंड रन। जब मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा नहीं आया था, उससे पहले क्या होता था, MS-DOS था हमारा, जो क्या करता था, एक ही प्रोग्राम को लोड करता था एक ही टाइम पे, या रन करता था एक ही टाइम पे, ठीक है।
जब आइडिया आया हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का, तो उसमें क्या करा, असाइन कर दिया सीपीयू को असाइन करा टू अदर प्रोसेसेस वाइल द करंट प्रोसेस माइट नॉट बी फिनिश्ड। जब हमारा कोई एक प्रोसेस चल रहा है और सीपीयू उस पर एलोकेट है, तो सीपीयू को और प्रोसेस को भी हमने एलोकेट कर दिया। ये किसने दिया, मल्टी प्रोग्रामिंग ने दिया, कि मतलब एक प्रोसेस हमारा चल रहा है, सीपीयू से कर रहा है और औरों को भी दे दिया साथ साथ जब चल रहा है उसी के बीच में, तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। ये थोड़ा इसका डायग्राम है, ये जॉब है, ठीक है, ये डायग्राम है इसका। अब देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में डिफरेंस। द नंबर ऑफ सीपीयूज मोर देन वन। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा सीपीयू होता है। द नंबर ऑफ सीपीयूज इज़ वन। और मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही सीपीयू होता है ना, कई सारे प्रोग्राम रन होते हैं मगर उसी पे। इट टेक्स लेस टाइम फॉर जॉब प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, कम टाइम लेता है जॉब को प्रोसेस करने के लिए। इट टेक्स मोर टाइम टू प्रोसेस द जॉब। ये ज़्यादा टाइम लेता है मल्टी प्रोग्रामिंग जॉब को रन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेस को हम रन कर सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग में। वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। एक टाइम में एक ही प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होगा मल्टी प्रोग्रामिंग में। अब आगे सिंक्रोनाइजेस इज़ देयर। इसमें सिंक्रोनाइजेस होता है, इसमें सिंक्रोनाइजेस नहीं होता है। द नंबर ऑफ़ यूज़र्स इज़ कैन बी वन और मोर देन वन। इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो होते हैं एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। द नंबर ऑफ़ यूज़र्स इज़ वन एट अ टाइम। इसमें एक ही होगा एक बार में। थ्रूपुट इज़ मैक्सिमम। जो हमारा आउटपुट आता है थ्रूपुट, वो उसमें मैक्सिमम होगा, वो इसमें थ्रूपुट लेस होगा। इट्स एफिशिएंसी इज़ मैक्सिमम एंड इट्स एफिशिएंसी इज़ लेस। इसकी एफिशिएंसी लेस होगी। असिमेट्रिक प्रोसेसिंग और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग है। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस। The symmetric multiprocessing, in asymmetric multiprocessing, the processor are not treated equally. जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं करा जाता सिमेट्रिक में। इन सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग ऑल द प्रोसेसर्स आर ट्रीटेड इक्वली। सारे प्रोसेसर्स को इक्वली ट्रीट करा जाता है सिमेट्रिक में। टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर डन बाय द मास्टर प्रोसेसर। टास्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो किसके थ्रू होते हैं, मास्टर प्रोसेसर की। टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर डन इंडिविजुअली प्रोसेसर। ये इंडिविजुअल प्रोसेसर के थ्रू होता है ना इसके टास्क। नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स। कम्युनिकेशन नहीं होती है प्रोसेसर्स के बीच। ऑल प्रोसेसर्स कम्युनिकेट इसमें हो जाती हैं। असिमेट्रिक सिस्टम आर चीपर। ये सस्ता होता है हमारा असिमेट्रिक, और ये कॉस्टर होता है सिमेट्रिक सिस्टम। इट इज़ ईजियर टू डिज़ाइन। ये ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं हम। ये कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए। इट इज़ सूटेबल फॉर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कोड्स। ये दोनों के लिए सूटेबल होता है, होमोजीनियस कोड के लिए भी और हेट्रोजीनियस के लिए। और ये खाली होमोजीनियस कोड के लिए सूटेबल होता है। अब आता है स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है, इन स्पूलिंग मोर देन वन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। जब एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एक साथ हो तो क्या होता है, हमारा स्पूलिंग होता है। सच एज एट अ टाइम व्हेन द सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग वन प्रोसेसर देन मोर देन वन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी डन एट द सेम टाइम। जब सीपीयू कोई प्रोसेस को रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसी टाइम पर एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी हो रहे हों उसी टाइम पर, तो हमारा क्या होता है, स्पूलिंग होता है। इस सिंपली डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, 2 नंबर में आ सकता है तो आप लिख देना। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है ना। अब सबसे पहले देखते हैं सिंपल और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। सच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड आर स्मॉल, सिंपल एंड लिमिटेड। इसका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है सिंपल मोनोलिथिक का, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है और छोटा से वो होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। द इंटरफेस एंड लेवल्स ऑफ फंक्शनलिटी आर नॉट वेल सेपरेटेड। और जो इसके इंटरवल्स या लेवल्स कह सकते हैं, है ना, वो सही से सेपरेट नहीं होते हैं।
जो MS DOS है वो इसी का एग्जाम्पल है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का। These types of operating system cause the entire system to crash if one of the user program fails। अगर कोई यूज़र का प्रोग्राम फेल हो गया तो चांसेस होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एंटायर सिस्टम है वो क्रैश हो जाए। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, देख लीजिए आप। ये रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, MS DOS डिवाइस ड्राइवर्स, रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर्स और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब आगे है माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। This structure design the operating system by removing all essential component from the kernel and implement them। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है? द स्ट्रक्चर डिज़ाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय रिमूविंग, जो असेंशियल, जो हमारे नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं ज़रूरी, उन्हें क्या करता है, ये रिमूव कर देता है कर्नल से और इम्प्लीमेंट करता है उन्हें सिस्टम पर। ठीक है, मतलब एज अ सिस्टम के तरह क्या करता है, इम्प्लीमेंट कर देता है। जो जितने भी ज़रूरी कंपोनेंट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको रिमूव करके एज अ सिस्टम यूज लेता है। एंड यूज़र प्रोग्राम्स, और यूज़र प्रोग्राम में लेता है या सिस्टम में लेता है ना। दिस रिजल्ट इन अ स्मॉलर कर्नल कॉल्ड माइक्रो कर्नल। ये क्या होता है, ये हमारा कर्नल या माइक्रो कर्नल कहलाता है, स्मॉलर कर्नल या माइक्रो कर्नल। हाइब्रिड कर्नल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड मतलब ये क्या, मतलब दोनों का मिक्सचर है ये, मतलब सिंपल मोनोलिथिक का भी और माइक्रो कर्नल का, दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड है। अब देखते हैं, हाइब्रिड कर्नल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मोनोलिथिक कर्नल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। वही जो बताया मैंने आपको, बेसिकली इट कंबाइंस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल एंड मेक मोर एडवांस एंड हेल्पफुल अप्रोच। ये क्या करता है, दोनों को ही प्रॉपर्टीज़ ही फॉलो करता है और ये एडवांस अप्रोच होता है दोनों से। अब दोनों की ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा है तो बेसिकली तो साफ है कि मतलब अच्छा ही होगा। लेयर्ड स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ लेयर्स या लेवल्स भी कह सकते हैं। लेवल्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, दिस बॉटम लेयर इज़ द हार्डवेयर। जो इसकी बॉटम लेयर होती है वो क्या होती है, हार्डवेयर। लेयर 0 भी कहते हैं बॉटम लेयर को। एंड द टॉप मोस्ट लेयर जो होती है हमारी, वो लेयर एन या कुछ भी हो सकती हैं, एन की जगह, है ना, वो यूज़र इंटरफेस होता है, इज़ द यूज़र इंटरफेस। दीज लेयर्स आर सो डिज़ाइन दैट ईच लेयर की यूज़ द फंक्शंस ऑफ लोअर लेयर्स। ये इस तरह से लेयर्स डिज़ाइन होती हैं जो उनकी लोअर लेवल लेयर्स जो होती है उनका भी क्या हो, फंक्शंस यूज़ कर सके, है ना। जो उनसे नीचे वाली लेयर्स है उनका भी फंक्शंस यूज़ कर सके। अब देखिए सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट इज़ है मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्विसेज क्या क्या है, तो उसका एक सर्विस ये है, इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट मैनेजेस हाउ अ प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इट लोड्स द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी आफ्टर विच इट इज़ एग्जीक्यूटेड। जब प्रोग्राम क्या हो जाए, हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, पूरा रन हो जाए, उसके बाद मेमोरी में भी डाल देता है प्रोग्राम को, है ना। अब है कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस, दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस, वही बात है। फाइल को मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन मैनेजिंग फाइल्स ऑल्सो। इफ अ प्रोग्राम नीड्स एक्सेस टू अ फाइल, इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट ग्रांट्स एक्सेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो ग्रांट करता है एक्सेस कोई फाइल्स को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। अबे अगला पॉइंट हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, कि क्या करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली शेड्यूल्ड टाइम फॉर ऑल द प्रोग्राम्स टू रन ऑल द सिस्टम्स स्मूथली एंड दस एग्जीक्यूट ऑल द डिफरेंट प्रोग्राम्स एफिशिएंटली। सपोज कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ आ गए रन होने के लिए, है ना, तो उन सबको क्या चाहिए, CPU चाहिए। CPU एलोकेट एक टाइम पे तो हो नहीं सकता सबको, तो क्या करेगा, ये प्रोसेस को मैनेज करेगा,
ऑपरेटिंग सिस्टम ये सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोसेस मैनेजमेंट की, कि मतलब इस प्रोग्राम को इतने टाइम सीपीयू मिल जाता है, अगले को इतना दे देंगे, उसके अगले को इतना दे देते हैं। ये मैनेज जो करता है ये भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स आवर कंप्यूटर सेफ फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड यूज़र बाय एडिंग सिक्योरिटी लेयर ऑन इट। ठीक है, जिससे अनऑथराइज्ड यूज़र कोई एक्सेस ना कर सके आपका डेटा, तो उसको भी आप क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। ओएस गिव्स अस फैसिलिटी टू कीप अवर एसेंशियल इंफॉर्मेशन हिडन। जो हमारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हिडन करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और एक लास्ट में है एरर हैंडलिंग भी प्रोवाइड करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैंडल्स द एरर अकरिंग इन द सीपीयू। जो सीपीयू में अकर होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो होता है और कई तरीके के एरर्स होते हैं, उन सबको ये क्या करता है? हैंडल करता है। अब बात आती है कर्नल क्या होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जो क्या करता है? मैनेज करता है ऑपरेशंस किसके? कंप्यूटर के और हार्डवेयर के। किस? ठीक है, ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। कर्नल इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हार्ट की तरह माना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इतना इंपॉर्टेंट है ये कर्नल। ठीक है, द मेन एम ऑफ कर्नल इज़ टू मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और इसका जो मेन काम होता है कर्नल का, क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, ये काम होता है हमारा कर्नल का। इसका डायग्राम है एप्लीकेशन, कर्नल, सीपीयू, मेमोरी और डिवाइस। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये भी देख लो। डिवाइस को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सेसिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज और टास्क मैनेजमेंट। इन सबको आप अच्छे से जानते हैं कैसे लिखना है पेपर में, थोड़ा बड़ा कर करके। बस मेन तो पॉइंट है, आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब आता है हमारा डिफरेंस शेल और कर्नल में। शेल में क्या होता है? इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन इंटरनल एंड यूज़र। कर्नल एंड यूज़र, ये कर्नल और यूज़र के बीच का जो इंटरफेस होता है वो शेल होता है। ठीक है, इट इज़ द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेन पार्ट होता है। इट्स टाइप्स आर सोर्स शेल, सी शेल, कॉर्न शेल। इसके टाइप्स आएंगे। इसके टाइप्स क्या है? मोनोलिथिक कर्नल है, माइक्रो कर्नल है, हाइब्रिड है ना। और इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आउटर लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ये इनर लेयर है कर्नल। प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स लाइक कमांड हिस्ट्री, टैब कंप्लीशन एंड स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, क्या करता है? प्रोवाइड करता है फीचर्स लाइक कमांड हिस्ट्री, टैब कम्युनिकेशन एंड स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क सच एज मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ये प्रोसेस शेड्यूलिंग, ड्राइवर्स, मेमोरी मैनेजमेंट जैसी चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कर्नल। इंटरप्रेट्स एंड ट्रांसलेट्स यूज़र कमांड। इंटरप्रेट करता है और ट्रांसलेट कर देता है यूज़र कमांड को। ठीक है, प्रोवाइड सर्विस टू अदर प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द सिस्टम। क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को जो सिस्टम में रन हो रहा है। ठीक है, अब माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल में डिफरेंस देख लेते हैं। बोथ कर्नल सर्विसेज एंड यूज़र सर्विसेज आर केप्ट इन सेपरेट एड्रेस स्पेस। जो वो होती है कर्नल सर्विसेज और यूज़र सर्विसेज माइक्रो कर्नल में दोनों सेपरेट होती है अलग अलग एड्रेस पे, है ना। और ये क्या होता है इसमें मोनोलिथिक में? कर्नल सर्विसेज और यूज़र सर्विसेज दोनों क्या होती है? इस सेम एड्रेस स्पेस पे होती है। और कर्नल, माइक्रो कर्नल में ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन। ये कॉम्प्लेक्स होता है डिज़ाइन करना, ये इजी होता है डिज़ाइन करना। ये स्मॉलर होता है और ये लार्जर होता है साइज़ में। ईजियर टू ऐड न्यू फंक्शनलिटीज़, हम ईजिली ऐड कर सकते हैं माइक्रो कर्नल में न्यू फंक्शनलिटीज़। और मोनोलिथिक में डिफ़िकल्ट होता है फंक्शनलिटीज़ को ऐड करना। अब आता है हमारा सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल इज़ अ वे फॉर प्रोग्राम्स टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम।
सिस्टम कॉल क्या होता है, कि वे होता है, इससे क्या होता है, प्रोग्राम्स जो होते हैं ना इंटरेक्ट कर पाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स अ सिस्टम कॉल व्हेन इट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। तो सिस्टम कॉल के थ्रू जो है प्रोग्राम हमारा रिक्वेस्ट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। सिस्टम कॉल यूज्ड फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, कुछ सिस्टम कॉल्स देख लेते हैं। फॉर्क है जैसे टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस बनाने के लिए यूज़ होता है। ये EXEC एग्जीक्यूट के लिए है ये, टू एग्जीक्यूट अ न्यू प्रोग्राम इन प्रोसेस न्यू, ठीक है। वेट के लिए है, टू वेट अंटिल अ क्रिएटेड प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, जो चल रहा है प्रोसेस वो हमारा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वेट करने के लिए है ये। एग्जिट होने के लिए है, जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है उससे। ब्रेक BRK टू इंक्रीज डिक्रीज द डाटा सेगमेंट साइज ऑफ द प्रोसेस, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए डाटा सेगमेंट के साइज़ को। अब है प्रोसेस स्विच और मोड स्विच में डिफरेंस, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। प्रोसेस स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में होती है स्विचिंग प्रोसेस स्विच में। और इसमें क्या होती है, स्विचिंग बिटवीन यूज़र मोड एंड कर्नल मोड और यूज़र मोड के बीच में होती है स्विचिंग मोड स्विच में। ये हाई ओवरहेड होता है, ये लो ओवरहेड होता है। ये इंश्योर करता है मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग। ये इंश्योर करता है सिक्योरिटी एंड कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये लेस फ्रिक्वेंट है और ये मोर फ्रिक्वेंट है, ठीक है। देखिए ये हमारा यहाँ पर यूनिट 1 जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको यूनिट मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, और जब भी इसके वीडियो पर 50 लाइक्स हो जाएंगे मैं सेकंड यूनिट की वीडियो ले आऊँगा आपके लिए।